राधे, मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विशाज में, आपके अपने चैनल विशाज में। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए तीज स्पेशल वीडियो। तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी तीज के ऊपर वीडियो बनाइए, तीज पर क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो आज मैं आप सभी को यही सब बताने वाली हूँ और इसी के साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे बांके बिहारी लाल जी की जो तीज उत्सव की तैयारियों पर देना चाहती हूँ और हमारी बरसाने वाली की। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो इसी मनोकामना के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहें जल्द से जल्द। तो ज़्यादा देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि तीज पर क्या किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर तीज पर सबसे पहले सुबह उठकर घर की साफ सफाई सभी लोग त्योहारों पर करते हैं और वैसे भी करनी चाहिए। तो करके आपको अच्छे से तैयार होना होता है और उसके लिए एक दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है कि हाथों में औरतें मेहंदी लगा लेती है। कुछ औरतें और लड़कियां तीज पर भी मेहंदी लगाती हैं। तो अगर आपके घर में सेवा है तो सेवा है या नहीं, आप पहले सबसे पहले अपने भगवान को यानी कि गौरी मैया को, माता रानी को, राधा रानी को मेहंदी अर्पित करें। उसके बाद में अपने मेहंदी लगाएं। अपने श्याम सुंदर को भी आप मेहंदी अर्पित कर सकते हैं। तो उनको चढ़ाने के बाद में प्रसादी रूप में आप मेहंदी को अपने हाथों पर लगाइए, उससे उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। इसी के बाद मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो तीज वाले दिन हैं वहाँ उस पर आप ग्रीन कपड़े पहने और अपने ईश्वर को भी हो सके तो ग्रीन कपड़े पहनाएं, क्योंकि हरियाली तीज हरा भरा त्योहार है। सावन में हरी भरी हरियाली के चलते ही ये हरियाली तीज आती है। नाम से ही पता चलता है हरियाली। और हरियाली हमारी कैसी होती है, ग्रीन कलर की। ग्रीनरी आप हर तरफ देखें, है ना। तो उसी के चलते सावन में ही कई लोग स्टार्टिंग में ही हरी चूड़ियाँ पहन लेते हैं, बट मैं जो है तीज वाले दिन हरी चूड़ियाँ पहनती हूँ। तो आपको ऐसे ही करना है। आपको हो सके तो नए कपड़े पहने, नहीं तो कोई भी आप कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि त्योहार हमारे बजट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ऐसे ही आप अपने भगवानों को भी हो सके तो नए कपड़े पहनाए, नहीं होता है तो आप पुराने कपड़े पहना सकते हैं। पुराने में यानी कि ऐसे नहीं कि बिल्कुल फटे पुराने। आपने जो कलेक्शन हो, जो एक आध बार कहते हैं ना पहने हुए हैं बस लेकिन ये नए हैं, हम भी वैसे रख देते हैं अपने कोई कपड़े कि भैया हम आने जाने के लिए पहनेंगे। वैसे ही आप भगवान जी को अपने कपड़े नहीं उनके कपड़े पहना सकते हैं जो कि नए हो। और अगर नए हो सकते हैं अफोर्ड तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छे से साज श्रृंगार करिए, सुहागन में पूरे 16 श्रृंगार कीजिए, गौरी मैया की पूजा कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, क्योंकि माना जाता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जो सुहाग है वो अखंड रहता है। तो आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। जो कुंवारी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है तो वो भी उनकी पूजा कर सकते हैं, साथ ही उनका गठबंधन करके आ सकते हैं। गौरी मैया को आप श्रृंगार अर्पित कीजिए। कहते हैं कि गौरी मैया को श्रृंगार अर्पित करने से आपके सुहाग में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उस दिन आप पकवान बना सकते हैं, उस दिन आप झूला झूल सकते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ अलग तरीके की पूजा इस दिन की जाती है। हमारे यहाँ पर क्या किया जाता है कि सुबह में काले चने भिगाए जाते हैं और उसको शाम को बेरी के पेड़ में 7 या 16 चने बोए जाते हैं, यानी कि जो कांटे होते हैं ना उसमें पो देते हैं। फिर अपनी साड़ी के पल्लू से उसको झाड़ते हैं और वो जब नीचे गिर जाते हैं फिर उन्हें बीनते हैं और बीन करके फिर मिट्टी में किसी एक जगह गाड़ दिया जाता है। और जो बाकी बच्चे कटोरी में चने होते हैं वो प्रसादी रूप में बांट दिए जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। खीर बनाई जाती है, पकवान बनाए जाते हैं, चूरमे के लड्डू बनाए जाते हैं और सेवई की खीर खास करके बनाई जाती है। तो आप इस तरीके से तीज मना सकते हैं। और इसी के बाद कई लोग तीज वाले दिन व्रत भी रखते हैं, लोग यानी कि लेडीज़ व्रत भी रखते हैं तीज वाले दिन, बट हमारे यहाँ नहीं रखा जाता। अगर आपके यहाँ रखा जाता है तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। सुबह की पूजा से निवृत्त होकर के पूरे दिन फलाहार पर रह सकते हैं, नहीं तो जैसे चाय पानी पर हम लोग व्रत रखते हैं और शाम को एक टाइम खाना खा सकते हैं। खाने में प्याज लहसुन का यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। अपने प्रभु को भोग लगाने के बाद आपको खाना प्रसादी रूप में ग्रहण करना है। तो ये तो हो गई तीज की सारी बातें। और तीज मनाने की वजह यह है कि आज के दिन ही माता पार्वती को उनकी तपस्या का फल मिला। जैसे कि आप सभी को पता है, भोले बाबा को अपने पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने घनघोर तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें महादेव मिले। और हरियाली तीज वाले दिन ही मुझे मेरे पतिदेव मिले, क्योंकि हमारी एंगेजमेंट भी उसी दिन हुई थी। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बिहारी जी की जो तीज कैसे मनाई जाती है। तीज पर बिहारी जी को और राधा रानी को हरे कपड़े पहनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको भी हरे कपड़े पहनने चाहिए। और हमारी जो बरसाने वाली हैं वो साल में 3 बार अपने जो उनके आंगन की वाइट कलर की छतरी है यानी कि सफ़ेद छतरी में आती हैं। उनको बहुत सुंदर से सजा के लाया जाता है। पूरे उनके रास्ते में फूल बिछा दिए जाते हैं। फूलों से उनका बहुत सुंदर से श्रृंगार भी होता है। और उसी के साथ साथ
जो मैंने कहा कि राधा रानी व्हाइट छतरी में आती है, तो व्हाइट छतरी में साल में सिर्फ 3 बार आती हैं राधा रानी। एक तो होली पर, और एक हरियाली तीज पर, और एक राधाष्टमी पर। तभी भक्तों के बीच में आती हैं दर्शन देने के लिए। और मैं आपको थोड़ा सा ऐसा क्लिप यहाँ पर शेयर कर दूंगी, हो सकेगा तो इस तरीके से जो राधा रानी है वो व्हाइट छतरी में आती हैं। तो और इसी के बाद बिहारी जी के लिए स्पेशल हिंडोला लगाया जाता है तीज वाले दिन और शरद पूर्णिमा वाले दिन, और अभी उस हिंडोले की भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो हिंडोला है, ये उनके भक्त हैं, भक्त अलग अलग तरीके से अपने प्रभु को प्रसन्न करते हैं, सब अपने बजट के अनुसार उनके लिए तोहफे लेकर के जाते हैं। तो वहीं एक तोहफा आया था बेरीवाला जी के तरफ से, जो कि हरगुलाल बेरीवाला कहलाए जाते थे। बेरीवाला उनका सरनेम था। तो उन्होंने वो हिंडोला दिया था उस समय पर, और सबसे पहले उस हिंडोले में जो दर्शन दिए बिहारी जी ने, वो 15 अगस्त 1947 को दिए। जैसे कि आपको पता है, जब से वृंदावन है, जब से बिहारी जी हैं, तो ये जो हिंडोला है ये सोने और चांदी में बनाया गया था। इसकी मैं पूरी की पूरी अभी आपको जानकारी बता देती हूँ। उस समय पर इस हिंडोले की जो कीमत थी वो 30 लाख रुपए थी। आज के ज़माने में इस हिंडोले की कीमत जो है वो 18 करोड़ रुपए है, यानी कि 12 करोड़ का सोना और 6 करोड़ की चांदी इसमें लगाई गई है। इसी के साथ साथ मैं आपको और भी जानकारी देती हूँ, जो कि मैंने रिटर्न में लिख रखी है यहाँ पर। तो ये जो झूला है, इसमें 22 तोले सोना था और 1 लाख तोले चांदी थी। इस हिंडोले की जो ऊंचाई और लंबाई है वो है 30 फीट और 30 फीट, और इसकी चौड़ाई जो है वो 7 फीट है। इसको जो बनाने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस हुआ था, मैं आपको बता देती हूँ। नेपाल के टनकपुर के जंगल से शीशम की लकड़ी लाई गई थी, जिससे ये हिंडोला बनारस के जो कारपेंटर थे उनका नाम था ललन भाई, जो वहाँ के बनारस के काफ़ी जाने माने कारपेंटर थे। उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से इसको वृंदावन में बनाया। पहले इस हिंडोले को पूरा इस तरीके से शेप दे दिया गया था। उसके बाद इस पर चांदी की पत्थर चढ़ाई गई थी, और उसके बाद में इस पर सोना चढ़ाया गया था। तो इस तरीके से ये इतना हैवी जो हिंडोला है, जिस पर हमारे बिहारी जी झूलते हैं, वो बनाया गया था। वहीं हरिगुलाल बेरीवाला के पुत्र थे राधेश्याम बेरीवाला। उन्होंने ये बताया कि इस झूले के 125 जो पार्ट्स हैं, यानी कि भाग हैं, जिसे 5 घंटे में 20 से 25 कारीगर जो हैं मिल करके ज्वाइंट करते हैं, जब आप दर्शन करते हैं बिहारी जी के हिंडोले में झूलते हुए। क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, हिंडोला इतना भारी है। हाँ, तो इतने भारी हिंडोले को इतने बड़े स्पेस में रखना और उसको लेकर आना इम्पॉसिबल है। तो इसके पार्ट्स बनाए गए थे। तो इसके पार्ट्स का जो वजन है वो लगभग एक पार्ट का वजन है आधा किलो से 1 पाव, यानी कि 500 ग्राम से 250 ग्राम तक। तो ये जो वजन इस हिंडोले का है, तो टोटल मिला करके मैंने सारी बातें आपको सारी जानकारी दे दी है। और मेरे अंदर भी उत्सुकता थी कि बिहारी जी का जो इतना सुंदर हिंडोला कैसे बनाया गया है, और कैसे इतना भारी हिंडोले को ज्वाइंट किया जाता है, कौन से पार्ट अलग है, कौन से पार्ट नहीं, और इस पर बिहारी जी को इस तरीके से विराजमान किया जाता है कि बिहारी जी गिरे नहीं। साथ में ललिता और विशाखा सखी को भी विराजमान किया जाता है। आप देखेंगे ललिता विशाखा सखी खास त्योहारों पर ही बिहारी जी के साथ में उनके दर्शन किए जाते हैं। और राधा रानी तो उन्हीं में ही समाहित हैं, क्योंकि जैसे कि अर्धनारीश्वर हैं, वैसे ही बिहारी जी भी हैं। बिहारी जी के आधे पार्ट में राधा रानी है और आधे पार्ट में कान्हा जी हैं, और मिलकर के हमारे बिहारी जी बनते हैं, यानी कि विहार करने वाले। बिहारी जी का अर्थ है विहार करने वाले, और बांके का मीन्स है टेढ़ा, तो इसलिए हम उन्हें कहते हैं टेढ़े विहार करने वाले, यानी कि बांके बिहारी जी। और उन्हें वहाँ, क्योंकि वहाँ के राजा हैं, इसलिए सरकार कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है बांके बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए। क्योंकि कोई भी अगर एक बार बिहारी जी के दर्शन के लिए चला जाता है और बिहारी जी को पसंद आ जाता है, तो बार बार बिहारी जी उसे अपने दर्शनों का सुख प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे जल्द से जल्द। और वीडियो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मैं शिवानी इजाजत लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।
with